हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन फेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 41। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, कॉन्सर्ट वी चू वानू से कहती, ओह मैंने तो यहाँ पे किसी अलग स्टोरी के बारे में सोचा था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो सभी भी कॉन्सर्ट है इस पर बिलीव करेगी। तभी ही कॉन्सर्ट मोरलिटी कहती है, ओह सभी कॉन्सर्ट जरा इसके बारे में सोचिए। और कॉन्सर्ट काइंडनेस तो सीरियसली दौड़ भी नहीं लगाई थी, है ना कॉन्सर्ट? फिर तो सच में वो हर दिन कोर्जेट पैलेस में आराम करती होगी, है ना? तभी डिमोरेंसी बोली, जी हाँ कॉन्सर्ट काइंडनेस, आपकी मेड सच्चाई नहीं बता रही है। तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस भी कहती, हाँ मियो मेरी एक अच्छी दोस्त है, जब भी मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है तो मुझे आराम करने देती है। तभी मोरलिटी भी कहती, हाँ सिर्फ कॉन्सर्ट काइंडनेस ही नहीं है, जब हमें भी अच्छा महसूस नहीं होता है तो वो हमें भी आराम करने देती है। और मुझे ये हाल ही में रियलाइज हुआ है कि रनिंग की वजह से मेरी बॉडी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। फिर हम यूचियाओ को देखते हैं जो उन मेड के सामने आके खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, अपने गुनाहों को कबूल करो और इस सजाओं से बच जाओ। तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस आती है और नांगजिंग से कहती है, नांगजिंग तुम बचपन से ही मेरे साथ हो, तुम ऐसा मूर्ख काम कैसे कर सकती हो? नांगजिंग भी काफी ज्यादा कांपते हुए रोते हुए कहती है, योर हाइनेस ये सच में सिर्फ कॉटन पाउडर था जिसका मैंने इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं पता कि ये ओलियंडर पाउडर में कैसे बदल गया। नांगजिंग की बातें सुन के काइंडनेस चिल्लाते हुए कहती है, नांगजिंग यहाँ तक कि कॉटन पाउडर भी नहीं, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? नांगजिंग तो ये सुन के काफी ज्यादा कांपते हुए यूचियाओ के सामने झुक जाती है, कहती, योर हाइनेस मैं तो सिर्फ। फिर तो काइंडनेस काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहती है, नांगजिंग अगर ये तुम्हारा काम नहीं होता तो मैं किसी न किसी तरह से तुम्हारा नाम मिटा देती, लेकिन ये तो एक डेट फैक्ट है। मुझे इस पर बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, आखिर मैं इस हैरम में कैसे घूमूंगी? काइंडनेस भी फिर नील डाउन हो जाती है और रोते हुए कहती, योर मैजेस्टी मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे माफ किया जा सकेगा। नांगजिंग भी रोते हुए कहती, योर मैजेस्टी ये सारी गलती मेरी है, योर हाइनेस तो बिल्कुल इनोसेंट है। काइंडनेस भी रोते हुए कहती, नहीं ये सारी मेरी गलती है, इसमें सारा फॉल्ट मेरा ही है, मैंने इसे सही से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसीलिए पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूँ योर मैजेस्टी। तभी प्रिंस शांग कहता है, अरे इतनी जल्दी मत करो कॉन्सर्ट काइंडनेस, आखिर लास्ट में ही सच्चाई की ही जीत होगी। प्रिंस शांग तभी याओ के पास जाते हुए कहता है, ब्रदर कॉटन पाउडर को ओरिएंडर पाउडर में बदलने के लिए कुछ सीरियसली इसे चेक करना होगा हमें। तभी वहाँ पे युआन आ जाता है और बताता है, योर मैजेस्टी एंड योर हाइनेस एंड हीज हाइनेस एम्प्रेस चाह गई है। याओ बोला, ओ अच्छा युआन, तो क्या एम्प्रेस अपनी लाइफ में वापस आ गई है? युआन बोला, हाँ योर मैजेस्टी वो ठीक है। ये सुन के तो वान रूम और वानिंग भागते हुए जाती है, रोते हुए कहती, योर हाइनेस। फिर मियो उठ जाती है, कहती, अरे मुझे इन लोगों ने तो 2 चैप्टर में दिखाया ही नहीं, और अपने मन में कहती, मुझे क्या हुआ था? तभी मियो के पास वान रूम और वानिंग रोते हुए भागते हुए आते हैं और मियो भी इन दोनों को इतना रोते हुए देख के शॉक हो जाती हैं। तभी वान रूम कहती है, योर हाइनेस आपने तो हमें हद तक डरा दिया कि हमें मौत से भी डर लगने लगा। मियो फिर तो वान रूम से प्यार से सहलाते हुए कहती है, ओ अब और मत रो, देखो मैं वन पीस में ही हूँ। मियो फिर उठ के बैठ जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या मुझे फिर से किसी ने दोबारा पॉइजन दिया था? तभी वहाँ पे याओ भी आ जाता है और वो भी मियो के लिए काफी ज्यादा वरीड होता है, कहता है, एम्प्रेस तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? याओ की बातें सुन के तो मियो कहती, क्या तुम्हारा चेहरा? ओह जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सिर पर 10 फीट का ट्रक चढ़ा दिया है मेरे ऊपर। और वहीं यूचियाओ को मियो की बात घंटा समझ में नहीं आती हुई कहता है, क्या 10 टन ट्रक? ये आखिर क्या कह रही है? तभी वहाँ पे प्रिंस शांग भी आ जाता है, कहता है, योर हाइनेस एम्प्रेस अभी आप कैसा महसूस कर रही है, क्या अभी आपको ठीक लग रहा है? मियो फिर तो खुश होते हुए कहती है, ओ योर हाइनेस आपका थैंक यू कि आपने मेरी इतनी चिंता की। यूचियाओ उन दोनों को देखते हुए अपने गालों को खजवाते हुए अपने मन में कहता है, ओ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं झांग और चियांग मियो के बीच में एक दीवार हूँ। या फिर जब उन दोनों की तरफ देखता है कि ओ वो दोनों लगता है प्यार में, आखिर मैं क्या सोच रहा था।
चांग फिर तो राहत की सांस लेते हुए कहता है, ओ ये जानकर खुशी हुई कि अब तुम ठीक हो मियो। मियो भी फेक स्माइल हंसते हुए कहती, ही हाँ तुमने ठीक कहा, मैं ठीक हूँ। और फिर मियो अपने मन में कहती, मैं बिना कुछ जाने ही बेहोश हो गई। चांग फिर मियो को बताता है, कॉन्सर्ट काइनेस की मेट नांगजिंग ने कहा कि उसने आपको कॉटन पाउडर ड्रग दिया था, लेकिन ये ओरिएंडर पॉइजन था जो आपको मिला। याओ भी मियो के पास आते हुए कहता है, एम्प्रेस अब कॉन्सर्ट काइनेस और उसकी मेड बाहर यॉर्ड में है, आप इसका डिसीजन लीजिए। मियो फिर तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी क्या आप विलन बन सकते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे। फिर तभी वहाँ पे युआन आ जाता है, कहता है, योर मैजेस्टी और योर हाइनेस कॉन्सर्ट काइनेस बाहर जो खड़ी है वो पनिशमेंट की मांग कर रही है और उन्होंने जो भी गलती की है वो उन्हें एक्सेप्ट करती है। ये सुन के चौंग कहता है, क्या इतनी जल्दी कॉन्सर्ट काइनेस ब्लेम अपने ऊपर ले रही है, क्या वो सच सामने आने तक इंतजार नहीं करेंगी। युआन फिर बताता है, योर हाइनेस कॉन्सर्ट काइनेस ने कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी मेड ने एक बहुत बड़ी गलती की है, चाहे वो कोरिएंडर पाउडर हो चाहे कॉटन पाउडर। युआन की सारी बातों को सुन के चौंग कहता है, ब्रदर आप क्या कहते हो इस बारे में। याओ तभी कहता है, चांग हम उसी तरीके से काम करेंगे, कॉन्सर्ट काइनेस को डिमोटेट किया जाएगा और नांगजिंग को अगले डिपार्टमेंट के लिए नए विभाग में भेजा जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां मियो को जेड पैलेस में अपना वार्म अप कर रही होती है। फिर वेचू भी रनिंग करते हुए कहती है, मियो थोड़ा आराम से दौड़ो। मियो तभी वीचू से हंसते हुए कहती, ओ वीचू ये ठीक है, युआन शियाओ ने मेरे शरीर में से पॉइजन को निकाल लिया है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। वीचू कहती है, लेकिन मियो आखिरकार ओरिएंडर पाउडर एक पॉइजन है, तुम इसे हल्के में नहीं ले सकती हो। मियो बोली, ओ वीचू मैं ठीक हूँ, मुझे ये तरीका पसंद है। मियो रोते हुए अपने मन में कहती, अगर मुझे पहले ही पता होता कि इस पॉइजन को खा के मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी तो ये मैं तो पहले ही ट्राई कर चुकी होती। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।